22वां अध्याय। हमें याद है कि 21वें अध्याय के अंत में पौलुस को भीड़ मार देना चाहती थी और सिपाहियों ने पकड़कर उसे किले पर पहुंचा दिया और वहां पर सेनापति से पौलुस ने अनुरोध किया कि उसे समय दिया जाए और उसने कहा, मैं यहूदी हूं और प्रसिद्ध नगर किलिकिया के तरसूस का एक नागरिक हूं। इस पर पौलुस को भीड़ से बातें करने की अनुमति मिल जाती है और वह अपने हाथ से संकेत करता है कि भीड़ शांत हो जाए। थोड़ी ही देर में सन्नाटा छा जाता है और पौलुस मंच पर खड़े होकर बोलना आरंभ करता है। जब से पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को पाया था तब ही से वह ऐसे अवसरों की तलाश में रहता था। पौलुस सोचता था कि उसे यहूदियों की भावनाओं का अच्छा ज्ञान था, क्योंकि वह भी एक यहूदी था और अच्छी तरह समझता था कि यहूदियों में अपने धर्म के प्रति कितना उत्साह होता है और यीशु को सताने की इच्छा उनमें कितनी प्रबल थी। और इन सब बातों को बताने के द्वारा वो यीशु के विषय में सच्चाई बताकर लोगों को कायल कर सके। इसलिए पौलुस के लिए ये क्षण बड़े महत्वपूर्ण थे। इन्हीं क्षणों का वह लालायित था। मैं सोचता हूं कि हमारे लिए अपने आप को ऐसे हालातों में डाल देना संभव है जिनमें परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका यह स्वभाव ही होता है कि वे स्वयं को ऐसी परिस्थिति में डाल देते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है। ऐसा कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, मैं वहां जाकर ही रहूंगा। पौलुस भी ऐसा ही एक व्यक्ति था। मैं नहीं जानता कि अब पौलुस जिस स्थिति में पड़ गया था वो प्रभु की इच्छा थी या उसकी अपनी इच्छा। जब पौलुस यरूशलेम की यात्रा में था तब पवित्र आत्मा ने उसे चेतावनी दी थी कि वो वहां न जाए। इफिसुस के प्राचीनों से विदाई लेते समय उसने कहा था, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और वहां न जाने मुझ पर क्या क्या बीतेगा, क्योंकि जहां भी मैं जाने की योजना बनाता हूं पवित्र आत्मा मेरे बंदी बनाए जाने की चेतावनी देता है। बंधन और क्लेश तेरी प्रतीक्षा में है। और जब पौलुस सूर प्रांत में आया और चेलों से भेंट की तो वहां पर भी भविष्यवाणी हुई थी और आत्मा ने कहा था, यरूशलेम न जाना। और जब पौलुस कैसरिया में फिलिप्पुस के घर में था तब अगबुस नाम का एक भविष्यद्वक्ता वहां आया और पौलुस का कमरबंद लेकर उसने अपने हाथ और पैर बांधे और फिर कहने लगा कि जिसका ये कमरबंद है उसे यरूशलेम में इसी प्रकार बांधा जाएगा। इसके बाद सब चेले पौलुस से निवेदन करने लगे कि वो यरूशलेम न जाए, पर वो वहां जाने के लिए संकल्प कर चुका था। शायद आपको लगेगा कि पवित्र आत्मा भी पौलुस को रोकता है कि वो यरूशलेम न जाए। मैं निश्चय के साथ ये नहीं कह सकता, पर यदि मैं कहूं कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि पौलुस यरूशलेम जाए तो ये मेरी कल्पना ही होगी। अतः पौलुस यरूशलेम जाए या न जाए, ये परमेश्वर की इच्छा थी या नहीं, इस बात पर हम सोच विचार कर सकते हैं। मेरी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा में जब टकराव होता है तब यह हमेशा ही दुखदायी होता है, और जब मैं परमेश्वर की इच्छा छोड़कर अपनी ही इच्छा पूर्ति करता हूं तो यह और भी दुखदायी बन जाता है। पौलुस विरोधी भीड़ के सामने खड़ा था। हालांकि यह उसके मन की आकांक्षा थी कि वो यहूदियों और अन्य लोगों के सामने गंभीरता पूर्वक यीशु की साक्षी दे। पिछले अध्ययन में हमने पौलुस को भीड़ के सामने खड़े हुए और अपने हाथों से उसे शांत हो जाने का संकेत करते हुए छोड़ा था और वहां सन्नाटा छा गया था। अब हम उसे भीड़ के सामने उन्हीं की अपनी भाषा इब्रानी में बोलते हुए देखते हैं। सेनापति से तो उसने यूनानी भाषा में बातचीत की थी, पर अब वह भीड़ से उसकी ही भाषा में यानी इब्रानी भाषा में बात करता है। 22वें अध्याय का आरंभ पौलुस की दलील से होता है जो उसने अपने यहूदी भाइयों के सामने रखी। और पहली आयत में वो कहता है, भाइयों और बुजुर्गों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो, जिससे अब मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं। अपने बचाव के लिए जो बातें प्रस्तुत की जाती हैं उनके लिए यूनानी भाषा में जो शब्द प्रयोग किया गया है वह है अपोलोगिया। आपने अपोलोजेटिक शब्द तो सुना होगा, जिसका अर्थ होता है अपने बचाव में कुछ लिखना या बोलना। इसलिए वह बातें जो मसीह विश्वास को सही सिद्ध करने के लिए लिखी जाती हैं उन्हें अपोलोजेटिक्स कहते हैं। ये शब्द अपोलोजेटिक यूनानी शब्द अपोलोगिया से निकला है। तो इस प्रथम पद में पौलुस अपने बचाव में दलील पेश करते कहता है, मेरा प्रत्युत्तर सुनो। जब लोगों ने सुना कि वो हमसे इब्रानी में बोल रहा है तो वे और भी शांत हो गए और उसने कहा, मैं तो यहूदी हूं जो किलिकिया के तरसूस में जन्मा, पर इस नगर में मेरा पालन पोषण हुआ और गमालिएल के चरणों में बैठकर पूर्वजों की व्यवस्था अनुसार कढ़ाई से सिखाया गया और परमेश्वर के लिए उत्साह से भरा हुआ था, जैसा कि आज तुम सब हो। गमालिएल उन दिनों का सबसे अधिक प्रतिष्ठित यहूदी रब्बी था। वह व्यवस्था का शिक्षक था और लोगों में आदरणीय था।
गमालियल का वर्णन एक अन्य स्थल पर भी हुआ है, जबकि पतरस, यूहन्ना व अन्य प्रेरितों को यहूदी महासभा सिनहेद्रिन के सामने पेश किया था और प्रेरितों को आदेश दिया गया था कि वे यीशु के नाम से बिल्कुल बात न करें। तब गमालियल ने महासभा में कहा था, तुम इन लोगों से जो कुछ करना चाहते हो उसे सोच समझ कर करो। फिर आगे अपने विचार को जारी रखते हुए उसने महासभा से कहा, इन मनुष्यों से अर्थात मसीही कलीसिया से दूर रहो और इनसे कोई मतलब न रखो, क्योंकि यदि ये योजना या कार्य मनुष्यों की ओर से होगी तो अपने आप मिट जाएगी, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। यहूदियों की महासभा ने, जो सिनहेद्रिन कहलाती थी, गमालियल की सलाह मानी और प्रेरितों को कोड़े मारने के बाद छोड़ दिया। तब प्रेरित आनंद मनाते हुए अपने घरों को लौट गए और यीशु के नाम के कारण वे अपमान सहने के योग्य ठहरे, इस कारण वे और भी आनंदित थे। एक विद्यार्थी के रूप में गमालियल ने पौलुस के बारे में टिप्पणी देते हुए लिखा है, पौलुस के साथ मेरी एक ही समस्या है कि वो मुझसे चाहता था कि मैं उसे किताबें पढ़ने के लिए देता रहूं। पौलुस किताबों का कीड़ा था, अर्थात वो बड़ी रुचि के साथ पुस्तकें पढ़ता था। अतः गमालियल की यही एक समस्या थी कि वह कहां से नई नई पुस्तकें लाकर उसे दे। पौलुस यहां बताता है कि उसने गमालियल के चरणों में बैठकर पूर्वजों की व्यवस्था के अनुसार कड़ाई से शिक्षा पाई थी और परमेश्वर के लिए उत्साह से भरा हुआ था, जैसे कि आज वे सब भरे हैं। चौथी आयत, मैंने इस पंथ को यहां तक सताया कि पुरुषों एवं स्त्रियों को बांध बांध कर बंदीगृह में डाल दिया और उन्हें मरवा भी डाला। इस पद को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, जो स्त्री पुरुष इस पंथ की शिक्षाओं पर चलते थे उन्हें मैंने बांध बांध कर बंदीगृह में डाला और उन्हें मरवा भी डाला। इस बात की गवाही स्वयं महायाजक और प्राचीनों की सभा दे सकती है। मैंने इनसे भाइयों के नाम पत्र भी लिए और इस अभिप्राय से दमिश्क को चला कि वहां के लोगों को बंदी बनाकर दंड दिलाने यरूशलेम ले आऊं। और ऐसा हुआ कि जब मैं लगभग दोपहर के समय दमिश्क के निकट अभी रास्ते में ही था कि आकाश से एकाएक बड़ी ज्योति मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और एक वाणी मुझसे यह कहते सुनाई दी, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। जो मेरे साथ थे उन्होंने ज्योति अवश्य देखी, परंतु जो मुझसे बोल रहा था उसकी वाणी नहीं समझी। आगे भी इस बात का वर्णन किया गया है जहां हम पढ़ते हैं कि किसी ने भी कोई वाणी नहीं सुनी। ऐसे अंतर को लेकर लोग समझते हैं कि बाइबल में प्रतिकूलता या असंगति पाई जाती है। कुछ यूनानी भाषा के शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ है। उन शब्दों में एक शब्द है फोने, जिसका अर्थ है आवाज, अर्थात उन्होंने आवाज तो सुनी पर उन्हें समझ में नहीं आया। 10वीं आयत, तब मैंने कहा, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क को जा और वहां तुझे वह सब जो तेरे करने के लिए ठहराया गया है बता दिया जाएगा। मैं सोचता हूं कि इस पद में हमारे लिए एक अति आवश्यक शिक्षा पाई जाती है कि परमेश्वर हमें अपनी योजना का थोड़ा थोड़ा करके प्रकाशन देता है। जब हम फिलिप्पुस के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने इस बात का उल्लेख किया था कि परमेश्वर अपनी योजना का थोड़ा थोड़ा करके प्रकाशन हमें देता है। सामरिया में लोग प्रभु को स्वीकार कर रहे थे। फिलिप्पुस के द्वारा वहां एक जागृति आई थी, परंतु पवित्र आत्मा उससे कहता है, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है। ये एक निर्जन मार्ग है। प्रभु ने उसे अपनी विस्तृत योजना नहीं बताई थी। उसने केवल इतना ही कहा था कि वह गाजा के मार्ग की ओर जाए। वहां पहुंचने के बाद प्रभु ने उसे शेष जानकारी दी कि अब उसे क्या करना था। हम अक्सर परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं कि वो पूरी योजना हमें बताए। हम विश्वास से कदम बढ़ाने को तैयार नहीं होते। हम भविष्य की सारी योजना जानने के इच्छुक रहते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है, ताकि हम चुनाव कर सकें कि हमें क्या करना ठीक रहेगा और क्या करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप प्रभु के सेवक हैं तो आपको प्रभु के इसी सिद्धांत को अपनाना होगा और उसके क्रमवार प्रकाशन को अपने जीवन में स्वीकार करना ही होगा। जब पतरस चमड़े का धंधा करने वाले शिमोन के यहाँ अतिथि था और उसके घर की छत पर प्रार्थना कर रहा था, तब आत्मा ने उससे क्या कहा? देख, 3 मनुष्य तुझे ढूंढ रहे हैं। अब उठ और नीचे जा और निसंकोच उनके साथ चला जा, क्योंकि स्वयं मैंने ही उन्हें भेजा है। प्रभु ने सारी बातें पतरस को नहीं बताई थी। उसने उस समय उसे थोड़ा ही प्रकाशन दिया। प्रभु सदैव हमें कदम कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, लेकिन अक्सर हम पहला कदम उठाने में आनाकानी करते हैं और लगातार कहते हैं, हे प्रभु अब तो अपनी पूरी योजना मुझ पर प्रकट कर, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु दूसरा कदम उठाने के लिए कभी ना कहता जब तक कि हम पहला कदम नहीं उठा लेते।
जब आप पहला कदम उठा लेंगे तब ही वो आपको दूसरा कदम उठाने के लिए कहेगा। इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा था, अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इब्रानी 11:8 में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया जो उसे उत्तराधिकार में मिलने वाला था। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ जा रहा था, फिर भी चला गया। यही सच्चा विश्वास कहलाता है। परमेश्वर मुझसे कहता है, निकल कर वहां जा जहां मैं तुझे भेज रहा हूं, और मैं चल देता हूं। लोग पूछते, कहाँ जा रहे हो? मैं कहता हूं, पता नहीं। ये जगह छोड़कर क्यों जा रहे हो? और मैं फिर कहता हूं, पता नहीं। फिर वे पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं उत्तर देता हूं, पता नहीं। वह कहते हैं, अरे मूर्ख, ये तो बेकार सी बात हुई। लेकिन यदि आप प्रभु के दास हैं और उससे प्रेम करते हैं तो इस बात में आप अर्थ ही अर्थ पाएंगे और आपको लेश मात्र भी अर्थहीन तर्क नजर नहीं आएगा। यदि आप प्रभु के निर्देशों पर चलते हैं तो प्रभु का हर वचन आपको अर्थपूर्ण लगेगा और प्रभु आपको पहले कदम के बाद दूसरा कदम भी उठाने को कहेगा। इसलिए हमें विश्वास के साथ कदम उठाना चाहिए। यदि परमेश्वर ने हमें कदम उठाने को कहा है तो विश्वास के साथ उठाएं। जो कुछ आपने समझा है, जान गए हैं, उसी के अनुसार कदम उठाएं। तब उसे आप पूरा कर लेंगे। तब प्रभु आपको बताएगा कि आपको आगे क्या करना है। वो हमें एक एक कदम करके ले चलेगा। आमतौर पर हमारे जीवन के लिए प्रभु की इच्छा का प्रकाशन प्रगतिशील होता है, यानी कि अंश अंश कर कर वो हमारे जीवनों में अपनी इच्छा को प्रकट करता है। हम विश्वास द्वारा चलने में आनंद का अनुभव नहीं करते और सोचने लगते हैं कि परमेश्वर हमें थोड़ा थोड़ा प्रकाशन क्यों देता है। विश्वास पर चलने की अपेक्षा हम अपनी बुद्धि वो अपनी समझ पर ज्यादा भरोसा रखते हैं और इस प्रकार मैं ये बेहतर समझने लगता हूं कि यदि परमेश्वर अपनी योजना पूरी रीति से मुझ पर प्रकट कर देता तो अच्छा होता। इससे मुझे मार्ग में आने वाली अप्रिय घटनाओं के पहले ही से जानकारी हो जाती। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करता। वो पौलुस से यहाँ कहता है, दमिश्क जा और वहां तुझे बता दिया जाएगा कि आगे तुझे क्या करना है। अब हम वापस 11वीं आयत में लौटकर आते हैं। इसलिए कि उस ज्योति के तेज के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ समय के लिए पौलुस उस ज्योति के तेज प्रकाश से अंधा हो गया था। और 11वीं आयत में आगे लिखा है, मेरे साथियों ने हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क पहुंचाया। तब हनन्याह नामक एक मनुष्य ने, जो व्यवस्था के अनुसार भक्त तथा वहां रहने वाले सब यहूदियों में प्रतिष्ठित था। यह हनन्याह नामक मनुष्य आपके ही समान साधारण मनुष्य था और व्यवस्था के अनुसार एक भक्त व प्रतिष्ठित व्यक्ति था। पौलुस हनन्याह की प्रशंसा करता है और कहता है कि वो एक पाखंडी नहीं पर प्रतिष्ठित जन था। 13वीं आयत में आगे, मेरे पास आकर और खड़े होकर मुझसे कहा, भाई शाऊल, अपनी दृष्टि प्राप्त कर। उसी क्षण मैंने उसे देखा और उसने कहा, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए नियुक्त किया है कि तू उसकी इच्छा को जाने, उस धर्मी को देखे और उसके मुख से बातें सुने। हनन्याह ने पौलुस के लिए यही घोषणा की कि वह चुन लिया गया है, वह नियुक्त किया गया था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। अतः पौलुस विश्वासियों को लिखता है, हम जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुन लिए गए हैं। यदि प्रभु ने हमें नहीं चुना होता तो अन्य सब बातें व्यर्थ होती। मैं कितना अधिक धन्यवाद से भरा हूं कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुझे चुन लिया कि तू उसकी इच्छा को जाने, उस धर्मी को देखे। 14वीं आयत, और उसके मुख से बातें सुने। सो दमिश्क के मार्ग पर परमेश्वर ने उसे चुना। चुने जाने के बाद उसने परमेश्वर के अनुग्रह को जाना और देखा कि वह तो कलीसिया को सताता था, लोगों को मरवाता था, तो भी परमेश्वर ने उसे चुना। वह यीशु का और चेलों का भी विरोधी रहा था, तो भी परमेश्वर ने उसे चुना ताकि वह यीशु को केवल देखे ही नहीं पर साथ ही उसकी वाणी भी सुन सके। 15वीं आयत से आगे लिखा है, क्योंकि उसके लिए सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। जीवित प्रभु के साथ अपने अनुभव को पौलुस यहूदियों के सामने विस्तार से बताता है और कहता है, मैं जानता हूं आप सबके विचार क्या हैं और आप लोगों का स्वभाव कैसा है। मैं भी पहले आप जैसे ही था। मैंने भी कलीसिया को सताया और जो विश्वासी प्रभु की शिक्षा पर चलते थे उन्हें घात कराया। और जब मैंने प्रभु का दर्शन देखा, उस समय मैं दमिश्क में उन लोगों को बंदी बनाने जा रहा था जो प्रभु का नाम लेते थे। और 17वीं आयत में आगे, फिर ऐसा हुआ कि जब मैं यरूशलेम वापस आकर, ये पद पढ़ने से लगता है कि पौलुस दमिश्क से सीधा यरूशलेम आ गया था।
पर बात ऐसी नहीं थी। वह दमिश्क में थोड़े ही समय तक रहा था और उसके बाद अरब के रेगिस्तान में चला गया और करीब 3 वर्ष तक वहां रहा, क्योंकि वहां रहते हुए उस पर प्रभु की इच्छा गहराई से प्रकट हुई। वहां प्रभु ने पुराने नियम की बातों का प्रकाशन उसे दिया और उस पर सत्य को प्रकट किया। उसके बाद पौलुस अरब से दमिश्क लौट आया और सभाघरों में यीशु का प्रचार करने लगा। तब यहूदी लोग उससे क्रोधित हुए और उसे घात करने की ताक में लग गए। उसके मित्रों ने उसे टोकरे में बैठाकर दीवार से नीचे उतारा और वह दमिश्क से सुरक्षित बाहर आ गया, क्योंकि यहूदी बाहर हर द्वार पर उसकी ताक में बैठे थे कि जैसे ही वो नगर के द्वार से बाहर निकले उसे घात कर डाले। दमिश्क से वो करीब 3 साल बाद यरूशलेम आया। लूका ने इन 3 वर्षों का इतिहास नहीं लिखा। संभव है पौलुस आगे अपनी गवाही में कुछ बताए। फिर ऐसा हुआ कि जब मैं यरूशलेम वापस आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो मैं बेसुधा हो गया। पवित्र शास्त्र में अन्य स्थलों पर भी ऐसे वृतांत पाए जाते हैं जहां लोग प्रार्थना करते समय बेसुधे हो गए थे। इस बेसुधी की अवस्था उन्हें दर्शन प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती थी। मैं बेसुधे होने की परिभाषा तो जानता हूं, पर जहां तक मुझे पता है मैं प्रार्थना में अब तक बेसुध नहीं हुआ हूं। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेसुध होने को नहीं मानता या उसका विरोध करता हूं। मैं उन सभी बातों का स्वागत करता हूं जिनके माध्यम से प्रभु बातचीत करता है। यदि प्रभु मुझे बेसुध करके मुझसे बातचीत करना चाहे या मुझे दर्शन देना चाहे तो मैं सोचता हूं वह मेरे लिए बड़े आनंद की बात होगी। प्रभु जानता है कि मैं बेसुध होने पर विश्वास करता हूं। मैं उसका स्वागत करता हूं। यदि वह इसी के द्वारा मुझसे बात करना चाहता है तो मैं संकोच नहीं करूंगा। फिर भी प्रभु ने अक्सर मुझसे बातें की हैं। उसने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें की हैं, और जब जब प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बोला मैंने बेहद आशीष पाई है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि मैं दर्शनों का, स्वप्न देखने का या बेसुध हो जाने का विरोधी नहीं हूं। मैं वास्तव में इन सभी बातों का आदर करता हूं और इस तरह का अनुभव प्राप्त करना मेरे लिए आनंद और रोमांच की बात होगी। प्रभु मेरे हृदय की बात जानता है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा सुखद अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है। पर इसका मतलब यह नहीं कि मेरे कहने के अनुसार आपको भी ऐसे अनुभव प्राप्त नहीं होंगे। कुछ समय पहले मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता चुका हूं जो उन दर्शनों और प्रकाशनों का एक पैकेट लोगों को भेजा करता था जो परमेश्वर ने उसे दिए थे। उन्हें वह 10 रुपये और 15 रुपये में बेचा करता था। इसने फिनिक्स नामक शहर में करोड़ों डॉलर का चर्च ऐसे लोगों का बनाया जो ठगी या धोखाधड़ी करते थे। कुछ दिन पहले उसका एक कार्ड मुझे मिला जिसमें उसने बताया कि वह अभी भी यही काम कर रहा है। मैंने पिछले 14 वर्ष से उसका कोई समाचार नहीं पाया था। वह अभी भी दर्शन व प्रकाशन देखता है और उन्हीं के आधार पर अपने दर्शनों व प्रकाशनों के पैकेट बेचता है। वह गलत है या सही, आप ही निर्णय करें। परंतु हम आगे बढ़ते हैं। 18वीं आयत। मैंने उसे यह कहते हुए देखा। वो अचेतन अवस्था में मंदिर में बेसुध होकर पड़ा था। तो प्रभु उसे फिर दिखाई दिया और उसने कहा, शीघ्रता कर और यरूशलेम से तुरंत निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही नहीं मानेंगे। 3 वर्ष पहले पौलुस यरूशलेम छोड़कर दमिश्क की ओर गया था ताकि मसीहियों को बंदी बनाकर यरूशलेम लाए और उन्हें घात करवाए, और अब वो एक विश्वासी बनकर लौटा है और पूरी तरह गवाही देने को उत्साहित है। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तुरंत यहां से निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही नहीं मानेंगे। मैंने कहा, प्रभु वे तो स्वयं जानते हैं कि मैं एक आराधनालय से दूसरे आराधनालय में उन्हें जो तुझ पर विश्वास करते थे बंदी बनाता तथा पीटता था। प्रभु तुझे गलतफहमी है। ये लोग तो जानते हैं कि मैं कितना उत्साही था और तेरे चेलों का कितना विरोधी था। जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था तब मैं भी वहां खड़ा उसकी हत्या में सहमत था। दूसरे शब्दों में यहाँ पौलुस कहता है, मैंने उसकी हत्या के पक्ष में वोट दिया था। इससे जान पड़ता है कि पौलुस सिनहेद्रिन का एक सदस्य था तथा हत्या करने वालों के वस्त्रों की रखवाली कर रहा था। हे परमेश्वर, ये सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं कलीसिया को कितनी पीड़ा पहुंचाता था। हे प्रभु, वे सचमुच मुझ पर विश्वास कैसे करेंगे? इस प्रकार यहाँ पौलुस प्रभु से तर्क वितर्क करता है। लेकिन प्रभु से तर्क वितर्क करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि प्रभु कभी गलती नहीं करता। गलत तो हम ही होते हैं। इस प्रकार पौलुस स्वयं को तर्क वितर्क की बिल्कुल अस्थिर स्थिति में पाता है। यदि प्रभु सचमुच हमारे जीवन का प्रभु और स्वामी है तो तर्क वितर्क की गुंजाइश नहीं होती। आप उसे स्थायी मानकर केवल उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। 21वीं आयत में, और उसने मुझसे कहा, जा। प्रभु ने पौलुस से तर्क वितर्क नहीं किया। उसने केवल यह कहा, जा, क्योंकि मैं तुझे दूर दूर तक गैर यहूदियों के पास भेजूंगा। यहूदियों के लिए ये शब्द ऐसे थे मानो किसी सांड के आगे लाल झंडा दिखाए जाए, या फिर मानो बारूद के ढेर में माचिस की जलती हुई तिल्ली डाल दी जाए। वे उसके इस बयान तक तो सुनते रहे,
जैसे ही उसने गैर यहूदियों का नाम लिया तो फिर ऊंची आवाज से चिल्लाकर कहने लगे, ऐसे मनुष्य का पृथ्वी पर से अंत कर दो, क्योंकि उसका जीवित रहना उचित नहीं। जब वे चिल्ला चिल्लाकर अपने कपड़े उछालने और आकाश में धूल उड़ाने लगे, वे लोग धूल उड़ाने लगे, कपड़े उछालने लगे और बड़ा कोलाहल मच गया। 24वीं आयत में लिखा है, तो सेनापति ने उसे किले में से ले जाने को कहा और आदेश दिया कि उसे कोड़े लगाकर जांच पड़ताल की जाए, जिससे कि उसके विरोध में लोगों के चिल्लाने का कारण मुझे मालूम हो। उसने क्या कहा था? सेनापति कुछ नहीं समझा, क्योंकि पौलुस इब्रानी भाषा में भाषण कर रहा था। सेनापति ने इतना ही देखा कि पौलुस बोल रहा था और लोग ध्यान से सुन रहे थे कि एकाएक लोग क्रोध से भर गए और कोलाहल मच गया। ये सब देखकर सेनापति ने आज्ञा दी कि उसे कोड़े लगाकर जांच पड़ताल की जाए कि उसने क्या बोला। कोड़े लगाना जांच पड़ताल करने का एक तरीका था। कैदी से सही बात का पता लगाने के लिए रोमी सरकार कोड़े लगवाती थी। आजकल तो कैदियों को भी बड़े अधिकार दे दिए गए हैं कि यदि कोई अधिकारी कैदी से अच्छी तरह न बोले तो न्यायी उस अफसर को हटा देता है, पर उस वक्त ऐसा नहीं था। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पिलातुस ने उसे कोड़े लगाने की आज्ञा दी। यशायाह नबी कहता है, वह सताया गया तो अभी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय या भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उनमें ऐसी कोई बात थी ही नहीं जिसको वो कबूल करता, इसलिए उन्होंने उसकी पीठ पर 39 कोड़े लगाए। हर कोड़ा भारी ही होता गया था। ये भारी से भारी कोड़ों की मार उस समय तक उस पर पड़ती रही जब तक कि उनका शरीर टूटकर बिखर नहीं गया। इस मार से हड्डियां नहीं टूटती थी, पर शरीर घायल होकर छलनी हो जाता था। प्रभु यीशु की पीठ का कीमा बन चुका था। उसकी पीठ उन कोड़ों की मार से छिथड़े छिथड़े हो गई थी। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो सेनापति ने पौलुस को किले में से ले जाने और कोड़े लगाने का आदेश दिया, और जब उन्होंने उसे चमड़े के बंधनों से बांधा, यह उससे कोड़े मारने की तैयारी थी। और 25वीं आयत में लिखा है, तो पौलुस ने सूबेदार से जो पास ही खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि एक रोमी मनुष्य को कोड़े मारो और वो भी बिना दोषी ठहराए? एक रोमी नागरिक को तब तक कोड़े नहीं लगाए जा सकते थे जब तक कि कोर्ट द्वारा उस पर जुर्म साबित न हो जाए, और जब जुर्म साबित हो जाए और कोर्ट उसे अपराधी घोषित कर दे, तब क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले वे आमतौर पर कोड़े लगाते थे, ताकि अन्य जुर्म भी जो उसने किए हों वह कबूल कर ले। 26 से आगे, जब सूबेदार ने यह सुना तो उसने सेनापति के पास जाकर कहा, तू क्या करने पर है? ये तो रोमी मनुष्य है। सेनापति ने आकर उससे पूछा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। तब सेनापति ने उत्तर दिया, मैंने तो रोमी नागरिकता बहुत रुपए देकर प्राप्त की। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूं। तब जो लोग उसकी जांच पड़ताल करने पर थे तुरंत उसे छोड़कर हट गए, और सेनापति भी यह जानकर कि वह एक रोमी नागरिक है डर गया, क्योंकि उसने उसे बंदी बनाया था। रोमी नागरिक को बंदी बनाना भी रोमी साम्राज्य के कानून के खिलाफ बात थी। रोमी नागरिक तब तक बंदी नहीं बनाया जा सकता था जब तक कि उस पर औपचारिक रूप से अभियोग न चलाया जाए या मुकदमा दायर न किया जाए। और 30वीं आयत में लिखा है, परंतु तीसरे दिन यह निश्चय करने के लिए कि यहूदियों ने क्यों इस पर अभियोग लगाया है, उसने उसके बंधन खोल दिए और मुख्य याजकों तथा महासभा को एकत्रित होने का आदेश दिया और पौलुस को ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया।